ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संतोष कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 12 तारीख को जिले के धनावड़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया। ये खंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रथम खंड है। इस मौके पर श्री मोदी ने 5,940 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब ऐसी आधुनिक सड़कें, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो और हवाई अड्डे बनते हैं तो देश के विकास को गति मिलती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दौसा लालसोट राजमार्ग के निर्माण से दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा के दौरान लगने वाला समय कम हो जाएगा। इस खंड को 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इसके शुरू होने से दिल्ली से जयपुर यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1,386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पिछले दिनों जिले के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। श्री गोयल ने उदयपुरा गांव में एक कार्यक्रम में भाग लिया और ग्रामीणों से संवाद भी किया। मेहंदीपुर बालाजी में राधा कृष्ण विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के छात्रों से संवाद किया। दौसा जिले के अनेक स्कूलों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान दौसा के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में सांसद जसकौर मीणा की मौजूदगी में विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को देखा और सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की और तनाव मुक्त रहने के टिप्स बताए। कार्यक्रम के बाद विद्यार्थी काफी खुश नजर आए। पिछले दिनों दौसा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से आए पथ संचलन का गांधी तिराहे पर संगम हुआ। इस दौरान कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर नागरिकों ने संचलन का स्वागत किया। दौसा नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक सभापति ममता चौधरी की अध्यक्षता में पिछले दिनों आयोजित हुई। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष का 153 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सभापति ने पार्षदों को आश्वस्त किया कि सभी वार्डों में विकास कार्य कराए जाएंगे। जिले में सिलिकोसिस बीमारी पर नियंत्रण के लिए जिला कलेक्टर की पहल पर विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पत्थर व्यवसायियों को पाबंद किया गया है कि उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक को मास्क और हेलमेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर श्रमिकों को अस्पताल भिजवाया जाए। इसी क्रम में जिला कलेक्टर कमर चौधरी कालवान औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने कई क्रेशर इकाइयों का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों जिले की छोकरवाड़ा और कैलाई ग्राम पंचायतों का दौरा कर जनसुनवाई की। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निराकरण करवाने के उद्देश्य से सरकार ने जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर महीने पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरे गुरुवार को ब्लॉक स्तर पर और तीसरे गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम रखा गया है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शांति और अहिंसा विभाग की ओर से संगोष्ठी आयोजित हुई। दौसा जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नीलकंठ बायोडायवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क के विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है। दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस राशि से वन्यजीव संरक्षण, पर्यटक सुविधा और पर्यावरण जागरूकता के काम किए जाएंगे। वहीं खान भाकरी इको पार्क में वॉकिंग ट्रैक, पार्क के विकास कार्य और कार्यालय भवन सहित विभिन्न काम होंगे। साथ ही पौधरोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और तलाई की खुदाई कर सौंदर्यीकरण किया जाना भी प्रस्तावित है। दौसा शहर में इस बार भी माघ प्रतिपदा से बसंत पंचमी मेला आयोजित हुआ। मेले की शुरुआत नगर परिषद की ओर से भगवान रघुनाथ जी की सवारी निकालने के साथ हुई। सप्तमी तक चले मेले में लोगों ने जमकर आनंद लिया।
इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।